दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स के रूल बदल गए हैं, जिसके बारे में कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि सभी आयु वर्ग के लोगों को फ़ायदा होगा, उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा, वो अपने ज़्यादा सपने और इच्छाएँ पूरी कर पाएँगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स के नए रूल के बारे में समझ पाएँ। दोस्तों इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से सबसे पहला जो बदलाव किया गया है वो है स्लैब रेट का। यदि कोई व्यक्ति न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेगा तो उस केस में अब 4 लाख रुपए तक उसे कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक की इनकम पे 15%, 16 लाख से 20 लाख तक की इनकम पे 20%, 20 लाख से 24 लाख की इनकम पे 25% और 24 लाख से ऊपर की इनकम पे 30%। तो इस प्रकार हर आयु वर्ग के व्यक्ति का टैक्स जो है कम बनेगा यदि वो इंडिया का रेजिडेंट है। दोस्तों अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो उस केस में 4 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा नई टैक्स रेजिम में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैक्स की स्टार्टिंग है वो 4 लाख रुपए से हो रही है, 12 लाख तक की इनकम पे भी टैक्स के स्लैब रेट दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने रिबेट दी है कि यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक रहेगी तो उस केस में जो भी आपके यहाँ पे टैक्स बनेगा 60,000 रुपये का, यानी कि 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की जो आमदन है 4 लाख रुपए उसके ऊपर 5% 20,000 रुपये और उसके बाद 8 लाख से 12 लाख की आमदन पे यानी कि 4 लाख के ऊपर 10% यानी कि 40,000 रुपया। तो इस प्रकार टोटल 60,000 रुपया बन जाता है। ये आपको रिबेट मिल जाएगी, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि आपकी इनकम 12 लाख तक रहती है, उससे कम रहती है। लेकिन यदि उससे ऊपर इनकम होगी तो इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भले ही 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। यदि आपकी जो टोटल इनकम है 4 लाख से एक्सीड कर जाएगी तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड कोई यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन नहीं दी गई कि आप 12 लाख रुपए तक की इनकम रहेगी तो रिटर्न नहीं फाइल करनी। रिटर्न आपके लिए फाइल करनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है रिटर्न ना फाइल करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि आपको रिबेट भी मिलेगी, तो ये रिबेट 60,000 रुपये तक मिलेगी नई टैक्स रेजिम में। तो इस प्रकार जिन व्यक्तियों की इनकम 12 लाख रुपए तक रहेगी, उससे कम रहेगी, उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना है। यदि जो इनकी इनकम है, मान लीजिए सैलरी इनकम है, पेंशन इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। लेकिन दोस्तों जो स्पेशल रेट की इनकम है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी से या फिर शेयर ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गेन होते हैं, उसमें से आपको रिबेट नहीं मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों सरकार ने रिटर्न को फाइल करने के लिए टाइम भी एक्सटेंड कर दिया है। यदि आप रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं या फिर आपने रिटर्न में कोई गलती कर दी है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए टाइम लिमिट दी गई है कि असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद आप 12 महीने के अंदर यदि रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जो टैक्स है और इंटरेस्ट है वो तो पे करना ही है। इसके अलावा 25% एडिशनल टैक्स आपको पे करना है। और आप यदि 24 मंथ्स के अंदर करते हैं असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद तो आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना है। यदि आप 36 मंथ्स के अंदर करते हैं रेवेन्यू असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद तो 60% एडिशनल टैक्स आपको पे करना है। और यदि आप 36 मंथ्स के बाद कर रहे हैं लेकिन 48 मंथ्स के अंदर कर रहे हैं तो 70% एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट पे करना है। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट आप पिछले 5 सालों की जो रिटर्न है वो फाइल कर पाएंगे, लेकिन इस केस में आपको टैक्स, इंटरेस्ट और एडिशनल टैक्स भी देना होगा। तो दोस्तों इससे किन व्यक्तियों को फ़ायदा होगा? मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल नहीं की है, यानी कि असेसमेंट ईयर हुआ 24-25, तो आप 31/3/2026 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 25% एडिशनल टैक्स आपको पे करना है। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल नहीं की, यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 की, तो आप 31 मार्च 26 तक कर सकते हैं। आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना है। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल नहीं की या फिर गलती कर दी है यानी असेसमेंट ईयर 22-23 में, तो आपको 60% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। और यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल नहीं की है तो आप 31 मार्च 26 तक कर सकते हैं, जिस केस में आपको 70% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। दोस्तों दूसरा जो बहुत बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2025 से हो रहा है वो है
पार्टनर को यदि आप पेमेंट करेंगे पार्टनरशिप फर्म, तो उस केस में टीडीएस काटा जाएगा। तो भले ही आप सैलरी पे करें, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, तो पार्टनरशिप फर्म यदि पार्टनर को पेमेंट करेगी तो उस केस में टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है। टीडीएस का रेट 10% रहेगा यदि पार्टनर का पैन आधार से लिंक है और पैन एक्टिव है, अदरवाइज 20% टीडीएस एप्लीकेबल हो सकता है। तो आप इंश्योर करें कि आपके पास पार्टनर के पैन नंबर अवेलेबल हों और वो एक्टिव हों। दोस्तों, टीडीएस तभी काटा जाएगा यदि एग्रीगेट अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है। भले ही आप सैलरी के लिए दे रहे हैं, रेम्युनरेशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए, तो मान लीजिए आप सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपये की और रेम्युनरेशन दे रहे हैं 20,000 रुपये की, तो टोटल अमाउंट आपका 35,000 हो गया है। तो आपको टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि पार्टनरशिप फर्म के पास टैन नंबर हो, यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ताकि वो टीडीएस काट सके पार्टनर का और टीडीएस रिटर्न फाइल कर सके। तो पार्टनर इस टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे जब वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पार्टनर चाहे वर्किंग हो, चाहे नॉन वर्किंग हो, स्लीपिंग हो, तो आपको सबका यहाँ पे टीडीएस काटना है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है। दोस्तों, सरकार ने टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट भी चेंज की है। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आप देते हैं तो पहले कोई टीडीएस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी, मैंडेटरी था। अब 10,000 से ज़्यादा यदि देंगे इंटरेस्ट तो टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों, यदि अदर देन सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, यानी कि मान लीजिए आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, आरडी पे इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे यदि व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, यानी कि उसकी उम्र 60 साल या ज़्यादा है, तब उसका टीडीएस तभी काटा जाएगा यदि 1,00,000 रुपए से ऊपर का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। यदि उसे कम का इंटरेस्ट है तो उस केस में टीडीएस नहीं काटा जाएगा। मान लीजिए आपके 3 बैंक में एफडी है और हर बैंक में आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 1,00,000 से कम है, तो किसी भी बैंक के द्वारा आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन नहीं है, उसने एफडी कराई है, तो अब उसका 50,000 रुपये तक यदि इंटरेस्ट मिलेगा तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। भले ही आपको बैंक से मिले, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस से, और यदि आपका कोई और इंटरेस्ट है तो उस केस में 10,000 से ऊपर का यदि आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो ही टीडीएस काटा जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन सभी आयु वर्ग के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं कि सभी आयु वर्ग के लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, उनका जो पैसा यहाँ पे बचेगा, क्योंकि कम टीडीएस कटेगा तो उसका मतलब है इन हैंड में आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा। इसी प्रकार जो डिविडेंड मिलता था शेयर होल्डर को, पहले 5,000 से ऊपर का मिलता था तो टीडीएस नहीं कटता था, उससे ऊपर टीडीएस कटता था। अब यदि 10,000 रुपये तक आपको डिविडेंड मिलेगा तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, उससे ऊपर ही टीडीएस एप्लीकेबल होगा। इसी प्रकार म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती है उस पर भी लिमिट 10,000 रुपया कर दी गई है। दोस्तों, ये इनकम आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखानी है, लेकिन सिर्फ टीडीएस काटने से रिलैक्सेशन दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा जो इंश्योरेंस कमीशन है वहाँ पे भी टीडीएस तभी कटेगा यदि आपकी इंश्योरेंस कमीशन 20,000 से ज़्यादा हो जाती है, या फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, जो ऑनलाइन गेम्स एक्स्ट्रा होती हैं वहाँ से आपको इनकम होती है। तो सिंगल ट्रांजेक्शन यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो ही टीडीएस कट जाएगा। पहले ये अमाउंट था कि यदि एग्रीगेट अमाउंट 10,000 से ज़्यादा हो जाता है पूरे फाइनेंशियल में तो टीडीएस काटा जाता था, लेकिन अब सिंगल ट्रांजेक्शन को देखा जाएगा। इसके अलावा जो कमीशन एक्स्ट्रा मिलती है लोटी टिक्स पे, तो वहाँ पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया गया है। इससे ऊपर यदि आपको इनकम होगी तो ही टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों, यदि आपको कमीशन या ब्रोकरेज मिलती है तो उस केस में भी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा के 20,000 रुपये कर दी गई है टीडीएस काटने के लिए। रेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया है। जो बिजनेसमैन रेंट पे करते थे फाइनेंशियल ईयर में, पहले 2,40,000 तक टीडीएस नहीं कटता था, इससे ऊपर टीडीएस कटता था। अब ये देखा जाएगा कि जो पर मंथ आप रेंट पे कर रहे हैं वो 50,000 रुपये पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ से ज़्यादा है तो ही आपका टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा इनहेंस्ड कंपनसेशन के केस में भी 5 लाख से ज़्यादा की यदि आपको इनकम होगी तो ही टीडीएस काटा जाएगा। और जो प्रोफेशनल हैं वो ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं बिना टीडीएस काटे, यानी कि 50,000 रुपये तक की प्रोफेशनल इनकम पे टीडीएस नहीं कटेगा। उससे ऊपर की यदि आपकी इनकम होगी तो ही डिडक्टर के द्वारा टीडीएस काटा जाएगा। और जो कमीशन टैक्स पे की जाती है पार्टनर को, उसके ऊपर हमने बता ही दिया आपको कि 20,000 रुपये से ज़्यादा की अगर आपको ये मिलेगी पार्टनरशिप फर्म से रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस एक्स्ट्रा, तो उस केस में टीडीएस काट के ही पेमेंट की जाएगी। दोस्तों, इनकम टैक्स में टीसीएस से रिलेटेड भी चेंज किए गए हैं। टीसीएस जो है वो सेलर के द्वारा कलेक्ट किया जाता था,
या जो व्यक्ति रेमिटेंस करता था। तो दोस्तों यदि आप टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदते थे 7 लाख रुपए से ज़्यादा का, तो आपका टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता था डीलर के द्वारा। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दी गई है। यदि 10 लाख से ज़्यादा का आप टूर पैकेज खरीदेंगे तो ही टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप एजुकेशन लोन लेके बाहर इंडिया के पैसा भेजते हैं एजुकेशन के लिए, तो अब कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा डीलर के द्वारा, आपको फ़ौरन रेमिटेंस दे दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अब गुड्स परचेज करते थे 50 लाख रुपए से ज़्यादा की किसी सेलर से, तो सेलर के द्वारा टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता था आपसे। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो पार्टनर के लिए रेमुनरेशन देने का अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को रेमुनरेशन देगी तो 6 लाख रुपए तक यदि पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है तो उस केस में 3 लाख रुपए तो रेमुनरेशन दे ही सकती है, या फिर 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। और यदि इससे ज़्यादा का प्रॉफिट है फर्म का तो उस केस में 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट का एडिशनल जो रेमुनरेशन के तौर पे पार्टनर को दिया जा सकता है। तो इस प्रकार पार्टनर अब ज़्यादा रेमुनरेशन क्लेम कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से। दोस्तों अब व्यक्ति 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकता है। उसे कोई रीज़न बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसने ये 2 प्रॉपर्टियाँ क्यों नहीं सेल्फ ऑक्यूपाई की हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो नील मानी जाएगी। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो चेंज किया गया है वो है जो व्यक्ति रिटर्नें फाइल नहीं करते थे उनका ज़्यादा रेट से टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट किया जाता था डिडक्टर के द्वारा। जैसे कि आपने पिछले 3 साल की मान लीजिए रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में बैंक आपको जो एफडी पे इंटरेस्ट देता था उसके ऊपर 20% के हिसाब से टीडीएस काट लेता था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इसे ख़त्म किया जाएगा, यानी कि मान लीजिए कोई पहले प्रोफेशनल फ़ीस पे करता था किसी फ्रीलांसर को तो 10% टीडीएस काटा जाता था, लेकिन अगर ये फ्रीलांसर रिटर्न नहीं फाइल कर रहा तो 20% टीडीएस काटा जाता था। लेकिन अब यानी कि 1 अप्रैल 25 से इस रूल को ख़त्म कर दिया गया है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल की है या नहीं, जो नॉर्मल रेट से टीडीएस है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। दोस्तों अब यदि कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदेगा या बेचेगा तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। जैसे कि आप कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज करते हैं, सेल करते हैं तो इसकी ट्रांजैक्शन भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगी। तो अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। दोस्तों जो टीसीएस की पेमेंट है यदि कोई व्यक्ति टाइमली नहीं करता था गवर्नमेंट को तो उस केस में उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च की जाती थी, यानी कि मुकदमेबाजी। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि यदि व्यक्ति टीसीएस रिटर्न को जो फाइल करने की ड्यू डेट है उस डेट तक अपना टीसीएस जमा कर देता है तो उस केस में प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग लॉन्च नहीं की जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो इनकम टैक्स से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ और इनकम टैक्स के नोटिस और पेनल्टी से बच पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।